सूखा चमन रहा बिन प्रेमी माली पानी के, सदियों से सूखा चमन रहा बिन प्रेमी माली पानी के, और माली बन गुलशन सजा गया यह सबके बस की बात। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बड़े पेड़ की छाया में कब छोटा पेड़ यहां पनपा। चौमास के महीने में देखा होगा जो बड़े बड़े दरख्ती पेड़ होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, उनके अंदर बड़ा हुलास होता है, बड़ा उल्लास होता है कि मैं भी एक दिन इस वृक्ष की बराबरी करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कोई वछा मार जात, कोई बगसोट जातो, कोई पानी के मारे सूख जातो। क्यों? अगर उस नन्हे से पौधे को उस बड़े पेड़ की छाव से हटा करके और उसके लाइन में कतार में लगा दिया जाए तो एक दिन वो नन्हा सा पौधा जरूर उस पेड़ की बराबरी कर सकता है भाइयों। और ठीक यही काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया। बड़े पेड़ की छाया में कब छोटा पेड़ यहां पनपा, आज समता की लाइन लगा गया यह सबके बस की बात। कितना संघर्ष किया। शिक्षा भी यहां बपौती थी, तोता तीतर पढ़ सकता था, पढ़ो पट्टे सीताराम, लेकिन तुमको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। लोग कहते कायर मरी गो है खादत हो। अब तो कुछ है नहीं। अगर 10 लाख साल पुराना इतिहास अगर तुम सही मान सकते हो तो 200 साल पहले का इतिहास झूठा हो गया। विचार करो। शिक्षा भी यहां बपौती थी, तोता तीतर पढ़ सकता था। मनु के विधान में 4 वर्ण उन्होंने उसने बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण का काम था पढ़ेगा पढ़ाएगा, क्षत्रिय का काम था युद्ध करेगा, बनिया का काम था इतना पढ़ाई लिखाई दो जैसे हद्दी में चा जोड़ सके। लेकिन नारी और शूद्र को कहीं पर पढ़ने का अधिकार नहीं था, कहीं अच्छी बात कहने का अधिकार नहीं था। वो नारी चाहे एससी समाज की हो, चाहे ओबीसी समाज की हो, चाहे सामान्य समाज की हो, अगर नारियों के हित में बाबा साहब अंबेडकर ने जितनी लड़ाई अकेले लड़ा है, भारत के पूरे नेता मिलकर के नारियों के सम्मान में उतनी मेहनत नहीं किया, उतनी लड़ाई नहीं लड़ा भाइयों माताओं बहनों। लेकिन शायद कि नारी समाज बाबा साहब अंबेडकर को जानना नहीं चाहता। आज भी भाग्य और भगवान के चक्कर में पड़ा है। अरे हम तो कहते हैं अगर धर्म की बात करो तो धर्म तो तुम्हें घूंघट से बाहर निकलने की आजादी नहीं देता। अगर धर्म की बात करें तो धर्म घूंघट से बाहर निकलने की आजादी नहीं देता। अगर चपरासी से लेकर IAS PCS DM इंजीनियर वकील मास्टर बैरिस्टर अगर बन रही है नारी समाज की महिला, यहां तक देश के सर्वोच्च पद पर बैठी माननीय एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी है, तो ये देन किसी भाग्य भगवान की नहीं है, किसी देवी देवता भगवान भगवती की नहीं है, ये देन मेरे बाबा साहब अंबेडकर की है, ये देन भारतीय संविधान की है भाइयों। इसलिए अपना इतिहास जानो। शिक्षा भी यहां बपौती थी, चिड़ैया चुनगुन पढ़ाए जाते रहा कि पट्टे पढ़ो सीताराम। लेकिन अगर तुमने मुख से अपने सीताराम कह दिया, वेद का नाम उच्चारण कर दिया, तो तुम्हारी जीभ कटा ली जाती थी। मालूम है? आज तो हर घर में देखो, आज संविधान जीवित है। संविधान में बाबा साहब ने हर किसी को अधिकार दिया। आज हर किसी के घर में कोई न कोई किताब है, हर कोई सब कुछ पूरी तरह से स्वतंत्र हो, जिसका जो मर्जी आए वो पढ़ो, जिसका जो मर्जी आए वो कहो। लेकिन माताओं बहनों भाइयों, इससे पहले हालात बड़े गंभीर हुआ करते थे, बड़े गंभीर हुआ करते थे। शिक्षा भी यहाँ बपौती थी, तोता तीतर पढ़ सकता था। आज घर घर मानव को पढ़ा गया, यह सबके बस की बात थी भाइयों।
बहुतों ने बहुत किताब लिखी पर तुमने सिर्फ एक किताब लिखा। जरा गौर करते जाना, किसी ने रामायण लिखी, किसी ने गीता लिखा, किसी ने बाइबल लिखा, किसी ने कुरान लिखा, यहाँ तक 4 वेद 6 7 19 पुराणे बनाई गई, 406 रामायण नकल करके बनाई गई। लेकिन जरा विचार करो कि अगर गीता रामायण बाइबल कुरान जैसे पवित्र ग्रंथों से हमारे देश की रखवाली हो जाती, अगर हमारे देश की माताओं बहनों की इज्जत आबरू सुरक्षित हो जाती, तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर को भारत का संविधान लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई, बहुतों ने बहुत किताब लिखी पर तुमने एक किताब लिखा। बहुतों ने बहुत किताब लिखी पर तुमने एक किताब लिखा, वो भारत का संविधान लिखा। या सबके बस की बात नहीं। कहते हैं बच्चों को समझाऊंगा, बूढ़ों को समझाऊंगा, और इतना ही नहीं, गलियों में गरीबी घूमी थी, कान छिदे तिनका डाली। जो बूढ़ी अम्माई लोग हैं उन पर पूछो, आज तो 1-1 लाख रुपए के हार पहन रही हो, और तुम्हें पंच अगर सुधर जाओ आधा देश समझ लो सुधरेगा। हाँ, अगर आप लोग सुधर जाओ समझ लो आधा देश सुधर गया। गलियों में गरीबी घूमी थी, कान छिदे तिनका डाली। आज लाख रुपए के गहने पहनती हो, किसी दूसरे की देन नहीं। जो बूढ़ी माई लोग हैं, दादी लोग 60 साल की, 50 साल से ऊपर, उन पर पूछो चौमास का जब महीना आता था तो ये छ्याद कान के न बंद हो जाए, ई के खातिर कान में यहाँ नीमिक सिकहुला डाल लेते थे। नीमिक सिकहुला पूछो, बताइए। लेकिन आज धन्य है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, नीमिक सिकहुला डाल लेते हती। और इतना ही नहीं, 15 दिन में याक दाय 12 से जात रहा है, वह बरुआ ते नहीं माटी से नहीं मिस जात रहा है। 15 दिन में एक बार मिसती रहा सब जनी, जब खूब चिलुआ खबर खजुआए लागत रहा था। और निमकौरी वाला तेल उबारन में डाला जाता है, खुशबूदार कुछ था ही नहीं, निमकौरी का तेल डाला जाता था। लेकिन धन्य है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आज इतना बढ़िया संविधान में जगह दिया है। गलियों में गरीबी घूमी थी, कान छिदे तिनका डाले, आज सबको सोने के कुंडल पहना गया। यह सबके बस की बात। बच्चों को समझाऊंगा, बूढ़ों को समझाऊंगा, और भैंस के आगे बीन बजाना दादा मेरे बस की बात नहीं। समझदार के लिए इशारा होता है। एक बार जयकारा लगाओ, चलते हैं पावन कथा। बोलिए भगवान बुद्ध की।